नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। भारतीय पोस्ते के दाम बढ़े, इससे लेकर हम लगातार खबरें दिखा रहे हो किस तरीके से बाहर से पोस्ता नीमच मंडी, मंदसौर मंडी और जावरा मंडी लाया जा रहा है। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। साथ ही बात करें तो जिस तरीके से एक खबर हम ये भी दिखा रहे हैं किस तरीके से धोलापाली को लेकर जो है गोपनीय शिकायत की गई है नीमच मंडी व्यापारियों को लेकर, जो 5 मंडी व्यापारी जिनके नाम भी हमने आपको दिखाए। साथ ही अगर बात करें तो लगातार हम आपको खबरें दिखाते आ रहे हैं, प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से एक सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा है तुर्की के पोस्ते को लेकर। पहले जहां पर टर्की से पोस्ता लाया जाता था भारतीय, लेकिन वहां से रोक लगने के बाद मलेशिया पोर्ट होते हुए जो भारत पोस्ता लाया जा रहा है, जिसके बाद अलग अलग टुकड़ों में उसे बांटा जा रहा है। ऐसा ही एक स्टिंग ऑपरेशन वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने किया, किस तरीके से बाहर से पोस्ता लाया जा रहा। अगर बात करें तो यह गाड़ी जो बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से, दिल्ली से ये लोड हुई थी गाड़ी, हरिद्वार के यहां से लोड हुई थी जहां से माल भरा गया था। और जो चाय पत्ती के कट्टे बताए जा रहे हैं, दूसरे कट्टे बताए जा रहे हैं जिसके अंदर जो है पोस्ता भरा गया था, जिसके बाद ये पोस्ता नीमच लाया गया जहां पर हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। हम आपको ले चलते हैं किस तरीके से हमने बारीकी से जो है उस गाड़ी का, उस बस का पीछा किया, किस तरीके से अंदर जो है पोस्ता भरा हुआ था। और जो हमारे सूचना तंत्र थे, जो हमारी लोग थे, उन्होंने हमें बताया किस तरीके से बाहर से पोस्ता आ जाने वाला है, जिसे लेकर हमारी टीम लगातार अलग अलग मौके पर मौजूद थी जहां से हमने स्टिंग ऑपरेशन करना शुरू किया। तो सबसे पहली तस्वीर हम आपको बताएं तो हम आपको सबसे पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है ये पहली तस्वीर है जहां पे स्टिंग ऑपरेशन किया हमने बस का पीछा करते हुए। वाइस एमपी की टीम आपको दिख रही होगी किस तरीके से हमारी गाड़ी चल रही, बस आगे चल रही। साथ ही अगर बात करें तो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर विजय टागी फव्वारा चौक के यहाँ पर गाड़ी मुड़ती है, जहां पर भी एक टीम हमारी खड़ी हुई थी। उस बस का बारीकी से पीछा गया जहां पर पोस्ते भरी बारादरी से ये बस जो है आगे बस स्टैंड की ओर जाती हुई दिख रही होगी। साथ ही अगर बात करें जिसके बाद हम आपको सुनाते हमने किस तरीके से इसका स्टिंग ऑपरेशन किया और किस तरीके से लाइव रिपोर्टिंग भी की, हम आपको सुनाते, सुनिए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। पोस्ते को लेकर हम लगातार खबरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टर्की का पोस्ता भारत लाया जा रहा है और किस तरीके से नीमच भी जो है हमने आपको बताया था सूत्रों के हवाले से कि टर्की का पोस्ता कहीं कहीं नीमच मंडी में भी आ रहा है। ऐसे में जो हमें हमारे सूत्रों से खबर मिली थी कि नीमच जो है पोस्ता लाया जा रहा, तो एक ट्रेवल्स करके एक जो बस चलती है उसके अंदर पोस्ता हमारे सूत्रों ने बताया। हम उसे जो है स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से पोस्ता जो है लाया जा रहा है। हम आपको बराबर बताएंगे, हम अंदर ले जाएंगे आपको किस तरीके से जो है थप्पी लगा के कट्टों में जो चाय पत्ती कट्टे उनके अंदर ये पूरा पोस्ता जो है नीमच लाया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं, आगे चलिए आप। तो आपने तीनों तस्वीर देखी किस तरीके से हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, किस तरीके से अजय बस बताई जा रही है जिसके अंदर माल लोड था और ये बस जो है बस स्टैंड की ओर जा रही थी। अलग अलग पॉइंट पर हमारी टीम खड़ी थी। साथ ही अगर बात करें तो हम आपको ले चलते हैं बस के अंदर, ले चलते हैं किस तरीके से बस के अंदर उन कट्टों में दो पोस्ता दाना भरा हुआ था, किस तरीके से सीटों पर बिखरा हुआ भी था। लोगों ने बताया हमें कि यहाँ से मुट्ठी भर के लोगों ने खाने की भी कोशिश करी, ये कट्टा फट गया था। उसके बाद जो है वहां से वो पोस्ते दाने का पूरा मामला खुलासा हुआ है। हम आपको बताते हैं, अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। हम आपको तस्वीर देख पा रहे हैं, ये चौथी तस्वीर है जो स्टिंग ऑपरेशन की गई है, किस तरीके से बस के अंदर पोस्ता दाना भरा हुआ है। इसका स्टिंग ऑपरेशन हमने किया, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से देख पा रहे हैं कट्टों के अंदर जो है पोस्ता भरा हुआ है। और जिस तरीके से हमारी टीम अंदर पहुंची थी जहां पर हमने तस्वीरें लेने की कोशिश करी और ये तस्वीर हमारे कैमरे में भी कैद हुई जहां पर पोस्ता दाना भरा हुआ था, किस तरीके से कट्टे नीचे बिछाए हुए थे बस के अंदर। परिवहन विभाग एक तरफ जहां था जहां पर बसों में यात्रियों को बिठाने की जगह होनी चाहिए, वहां पर कट्टे भरे हुए हैं। परिवहन विभाग को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर बस में ये माल लोड कैसे हो रहा है, क्या इसके नियम है, क्या इसके कानून है। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से माल पूरा भरा हुआ है, पोस्ता 50 क्विंटल से अधिक बताया जा रहा है, जो सूत्र हम तक बचा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप किस तरीके सीट पर पोस्ता बिखरा हुआ है। साथ ही हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो है पोस्ता दाना नीमच लाया गया। हम आपको स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे थे, बस के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। आपने तस्वीर देखी हुई किस तरीके से पोस्ता दाना अंदर भरा होता है। एक बड़ी सवाल खड़ा होता है, आखिर मंडी प्रशासन क्या कर रहा है, नीमच जिला प्रशासन क्या कर रहा है कि बाहर से तुर्की का पोस्ता नीमच मंडी लाया जा रहा है। जिस तरीके से हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है, यातायात विभाग क्या करता है, आरटीओ विभाग क्या कर रहा है, किस तरीके से माल लोड हो रहा है। साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये माल सही था, पोस्ता दाना सही था या फिर अन्य कोई फसल थी। तो ये आखिर
ट्रक में लोड होकर लाया क्यों नहीं गया, क्यों बसों के अंदर भरकर लाया जा रहा है। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भी एक जांच का विषय है। आखिर बसों में किस तरीके से यात्रियों के जगह माल भरा जा रहा है, यहां से वहां भेजा जा रहा है, किस तरीके से एक बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट किया जा रहा है। इन बसों चालक के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे में बात करें तो हम आपको अब अगली तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से हमने और इस बारीकी से इसको जानने की कोशिश करी कि आखिर ये माल जाएगा कहां पर, इसका भी स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश करी। तो हम आपको पहली नंबर की तस्वीर दिखाते हैं जो रात के टाइम हमने स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश करी। आखिर ट्रक से, आखिर बस से जो माल खाली कर लिया गया था अजय ट्रेवल्स के माल गोदाम पर, उसके बाद ये माल कहां सप्लाई होना था, इसकी भी स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश की। तो हम आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से जो है ये तस्वीर सामने है। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमने रात को वहां खड़ा होकर जो है इस कैमरे में स्टिंग ऑपरेशन करने की कोशिश करी। किस तरीके से माल लेने के लिए एक पिकअप आती है, पिकअप के अंदर जो है वो पिकअप सवार उतरता है, उसके बाद गाड़ी को वहां वो लगाता है, उसके बाद जो है उसमें माल भरने की कोशिश की जाती है। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से माल लोड हो रहा है, जिसके अंदर रात के अंधेरे में माल लोड करते हुए दिख पा रहे हैं। वही कट्टे हैं जो पोस्ते दाने से भरे हुए बताए जा रहे हैं, जिसको ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, ये स्टिंग ऑपरेशन हमारी वॉइस एमपी की टीम ने मिलकर किया। किस तरीके से चप्पे चप्पे पे टीम मौजूद थी, किस तरीके से जब हरिद्वार और दिल्ली से बस रवाना हुई थी तो उसके अंदर किस तरीके से पोस्ता भरा गया था, वहां से लेकर जो है यहाँ पर पोस्ता लाया गया था। हमने आपको स्टिंग ऑपरेशन बताया। साथ ही कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर ये पोस्ता दाना किसका था, क्या ये नियम कायदे में लाया गया है, कहाँ इसकी पर्ची है, कहाँ इसका बिल है, आखिर एक नंबर का पोस्ता था तो फिर बस के अंदर क्यों लाया गया, ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। साथ ही अगर बात करें तो ट्रक में लोड करके क्यों नहीं लाया गया, इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसका जवाब तो प्रशासन ही दे सकता है, लेकिन हमने आपको स्टिंग ऑपरेशन करके बताया किस तरीके से तुर्की से पोस्ता जहां पर मलेशिया होते हुए भारत लाया जा रहा है तो दूसरे अलग अलग टुकड़ों में बांटा जा रहा है, जिसमें सूत्रों के वाले जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि नीमच, मंदसौर, जावरा मंडी में पोस्ते का बड़ा व्यापार होता है और यहाँ पर कतिपय जो दलाल है, जो पोस्ता व्यापारी है, वो कहीं ना कहीं इसको खपाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे किस तरीके से एक तरफ दोलापाली को लेकर गोपनीय शिकायत की गई है 5 व्यापारियों के खिलाफ, तो वहीं प्रशासन के तमाम दावों को खोल के रख दिया है। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।